सर कल इन्होंने ये रूम बुक किया था सर। आज सुबह से इन्होंने दरवाजा नहीं खोला सर, इसलिए सर मैंने डुप्लीकेट चाबी से सर ये खोलने की कोशिश की सर। सर ये तो सोनिया की फोटो है। सोनिया क्या हुआ सोनिया, कुछ तो बोलो। अभी मुझे लग रहा है कि बाहर कोई खड़ा है, हम लोगों को फॉलो कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। डोंट वरी, मैं आ गया हूं ना। दोपहर 3:30 बजे यहां पर ही सोनिया को आखिरी बार देखा गया था। फिर गायब, एकदम हवा हो गई। सर, ये रास्ता तो उसके रूट में नहीं पड़ता है, उसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। सर, मैम सही कह रहे हैं, सोनिया को तो बोनगा जाना था। पता नहीं वो यहाँ कैसे आ गई। किसी के ट्रैप में पड़ गई थी या किसी से मिलने आई थी। अगर ये एक चाल है तो इसका प्लानिंग पहले से ही बनाया गया था। किसी ने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, सोच समझकर। सोनिया ने मुझे फोन किया था, वो कह रही थी कि कोई उसे फॉलो कर रहा है हर जगह। पता नहीं विवेक कौन है, लेकिन मैं जब ऑफिस से निकल रही थी ना, तो उस वक्त कोई मुझे फॉलो कर रहा था और तभी मुझे शक हो गया था। विवेक सही कह रहा है सर, ये कोई मामूली मिसिंग केस तो है नहीं। सोनिया के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो अंधेरे भी रोशनी से भर जाती है। हम सारे मिसिंग डॉट्स ढूंढ कर ही रहेंगे। जो भी छुप कर ये गेम खेल रहा है, हम दोनों उनको बाहर निकालेंगे, आमने सामने। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसका हार्ड ड्राइव बाहर आ जाता है तो हम लोग ज्यादा कुछ दबा नहीं पाएंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इनका पर्दाफाश नहीं कर देते। मिस्टर अभिजीत, हम सारे मिसिंग डॉट्स ढूंढ कर ही लौटेंगे। सोनिया कहाँ गई, उसके साथ कौन था, उसके साथ क्या हुआ, सब कुछ। ये लो। थैंक यू। विवेक। हाँ बोलो ना। मुझे लगता है कि सोनिया गुम नहीं हुई है, बल्कि उसे गायब किया गया है। ठंडे दिमाग से सोचो, प्लान क्या है? तुम सही कह रहे हो। उसने रात को मुझे फोन किया था और वो कह रही थी कि हर जगह उसे कोई फॉलो कर रहा है, जहां भी वो जा रही है, ऑफिस में, घर पे, रास्ते में। हर जगह उसका कोई पीछा कर रहा है। और क्या बोल रही थी? और वो बोल रही थी कि उसका लैपटॉप फॉर्मेट कर देने के लिए, उसमें जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वीडियोस हैं, जितने भी सारे डेटा हैं, सारे डिलीट कर देने के लिए, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं अगर वो बाहर आ जाते हैं तो हम में से शायद कोई नहीं बचेगा। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा। क्या तुम्हें मालूम है उसमें क्या हो सकता है? मुझे समझ में आ रहा है अभी कि वो लैपटॉप ही सोनिया का गुम होने का कारण है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? ये तुम्हारे पास कहां से आया? ये सोनिया रख कर गई थी और वो कह रही थी कि अगर सुबह तक वो ना मिले तो ये पेन ड्राइव खोल कर देख लेना, इसके अंदर क्या है। चल के देखें इसके अंदर क्या है, क्या राज छुपा है इसके अंदर।
अभी एक बात बोलूं? बोलो। इस दुनिया में ना कोई भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सच्चाई सामने आए और सब लोगों को पता चले कि कुछ कुछ सच्चाई बहुत ही डेंजरस होती है। लेकिन तुम्हारा सच अधूरा नहीं रह गया। तुम कहती थी कि इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये लड़ाई मेरी खुद की है और सोसाइटी लड़कियों को चैलेंज करता है, उन लोगों को चुप करवाना चाहती है। हम तो बहुत अच्छे से हैं ना, हमारे सामने हमारी पूरी फ्यूचर पड़ी हुई है। अभी तो लगता है कि इस झमेले में फंस के ना हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच का साथ छोड़ दूँ। अगर मैं आज नहीं लड़ी, मैं चुप रही, तो और कोई सोनिया भी हार जाएगी और मैं ये होने नहीं दूंगी। मेरी वजह से कोई और हार जाए, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। अगर इस जंग के लिए तुम मुझे खो भी दो तो भी सही है। अगर ये मामला मीडिया में आ गया तो सरकार के ऊपर दबाव आ जाएगा, और अगर सरकार के ऊपर दबाव आया तो राजनीतिक नेताओं का दबाव हम पर आ जाएगा। इसीलिए हमें जो भी करना होगा बहुत धीरे से करना होगा, कोई भी आवाज बाहर ना निकल पाए। हम तैयार हैं, लेकिन हमें हर एक चीज पर नजर रखना होगा। सर आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं सोनिया को वापस लाना चाहता हूं सर। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सोनिया अभी भी जिंदा है सर। प्लीज सर मेरी मदद कीजिए सर। अभिजीत, तुम बता रहे थे सोनिया के पास कुछ इंफॉर्मेशन है। हेलो। अगर वो पता चल जाए ना तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सर, हम लोगों को अभी दीघा जाना पड़ेगा, कुछ मिला है। दीघा? मिसिंग होने से पहले वो असाइनमेंट लेकर वहीं पे जाना चाहती थी, लेकिन क्या वो वहीं थी या फिर उसे वहां कोई लेकर गया है? अब वक्त नहीं है, दीघा में रोशनी डालना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा ठीक है, आइए सर। वेलकम 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 सर। सर मैंने फ़ोन किया था सर। सर आप जिसे ढूंढ रहे थे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास सर। आइए प्लीज सर, कम। सर आइए सर, आइए सर, आइए सर, ये देखिए। रोहिणी। हाँ सर ये लड़की तो सोनिया की फ्रेंड थी। सर कल इन्होंने ये रूम बुक किया था सर। आज सुबह से इन्होंने दरवाजा नहीं खोला सर, इसलिए सर मैंने डुप्लीकेट चाबी से सर ये खोलने की कोशिश की सर। सर ये तो सोनिया की फोटो है। ये लड़की बहुत कुछ जानती थी, उसे तो गायब करना ही पड़ता। नहीं तो सब पर्दाफाश हो जाता। ये स्कार्फ तो सोनिया का है।
क्या हुआ है सोनिया के साथ? कहाँ है मेरी सोनिया? सोनिया तुम ठीक तो हो ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सोनिया, सर ये स्कार्फ सोनिया का है। सोनिया क्या अभी भी जिंदा है या फिर इन सब के पीछे छुपा है कोई और बड़ा सच? जैसे इस नदी के नीचे कहीं लाशें दबी पड़ी है, ठीक उसी तरह यहाँ हर रोज कोई ना कोई लड़की गायब हो जाती है, पर कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और जो हिम्मत लोग नहीं जुटा पाते हैं। मतलब सोनिया ने कुछ ऐसा देख लिया था? शायद देख लिया था या जान लिया था। यहाँ ऐसा ही होता है, जो सच जान लेते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तुम लोग अभी ऊपर का ही जानते हो, लेकिन अंदर बहुत गहरा है, और ये बात पुलिस तक भी पहुंच चुका है। ये जगह सिर्फ सुंदरबन नहीं है, ये डंपिंग ग्राउंड है, डंपिंग ग्राउंड। लापता लड़कियां कभी वापस नहीं आती, क्योंकि उन्हें लौटने का मौका ही नहीं मिलता। अगर तुम्हें कुछ पता है तो जल्दी से बता दो, टाइम बर्बाद मत करो। सोनिया अभी मौत के मुंह पे खड़ी है। मेरे पास कुछ नाम है, कुछ चेहरे हैं, उन्हें समाज में सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो इस नदी की तरह जहर के अलावा और कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ सबूत है, उनमें कुछ तस्वीरें भी शामिल हैं। तो फिर देर किस बात की? तुम्हारे पास जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, फोटोज हैं, सारे हमें हैंडओवर कर दो। सर को इन्वेस्टिगेशन शुरू करना पड़ेगा। सोनिया हमारी दोस्त है, इन जानवरों ने उसे कहाँ छुपा के रखा है, ये हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। विवेक का कहना सही है। तुम्हें जो कुछ भी पता है नम्रता, सब बोल दो। मैं बोलूंगी, लेकिन मेरे कुछ शर्त है। शर्त? मेरे पास कोई सेफ्टी नहीं है। ठीक जैसे इस जंगलों में कई आंखें छुपी है, ठीक उसी तरह हर वक्त किसी ना किसी की नजर मुझ पर है। अगर मैंने आज सच बोल दिया तो हो सकता है मैं कल जिंदा ना रहूं। सर नम्रता सच बोलेगी, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा। नम्रता आपके प्रोटेक्शन में रहेगी। जो लोग छुप कर रहते हैं वही लोग पीछे से वार करते हैं। आई प्रॉमिस यू नम्रता, तुम्हें हर वक्त पुलिस की प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर तुम्हारा प्रूफ, हमारा इन्वेस्टिगेशन और सच एक साथ मिल जाए ना, तो सुंदरबन के हर एक आदमी के अंदर एक रोशनी चमकेगी। सुंदरबन के गरीब लोग बहुत सीधे साधे और यकीन करने वाले होते हैं। इस सादगी का फायदा कुछ जानवर उठाते हैं। झूठे सपने दिखाकर, मीठी मीठी बातें करके जाल में फंसाकर अंधेरे के ओर ले जाते हैं। गरीबी उनका हथियार बन जाता है और खो जाती है कई मासूम जाने। एक्सक्यूज मी भाई साहब। क्या बात है? नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं हूँ रॉनी। हाँ। मैं एनजीओ की तरफ से आया हूँ कुछ सर्वे करने के लिए। हम गरीब लोगों का साथ देना चाहते हैं, इसीलिए आपका खबर लेने आया हूँ। एनजीओ? ये किस तरह का सर्वे है? आप लोगों की ज़रूरत, पढ़ाई और लिखाई, ये सब खासकर हम लड़कियों को लेकर काम करते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? कुछ साल पहले मेरे वाइफ मुझे छोड़कर चली गई। इस घर में मैं और मेरे बेटी पूजा रहती है। उसका उम्र 18 साल की है। तो फिर आपको उसके फ्यूचर के बारे में फिक्र होती है? हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारा एनजीओ कोलकाता में एक रेसिडेंशियल स्कूल चलाते हैं। वहाँ पे आपके लड़की के लिए रहने की भी जगह है। पढ़ाई लिखाई उसका सारा खर्चा हम उठाएंगे, और आपकी बेटी को
हम लोग वहां भेजना चाहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं मेरी बेटी को अकेला वहां भेज दूं? देखिए, मैं मेरे बेटी के बिना एक पल भी रह नहीं सकता। मैं आपका तकलीफ समझ सकता हूं, लेकिन उसका फ्यूचर बनाने के लिए कुछ तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा आपको। हम चाहते हैं कि आपकी बेटी को एक अच्छा फ्यूचर दे, एक मौका, जैसे कि इस जंगल से बाहर निकल के अपने पैरों पर खड़ा हो सके। एक बात है, आप लोग मेरे रहने का कोई इंतजाम कर सकते हैं क्या? जरूर। हमारा एनजीओ चाहता है आप यहाँ पे अच्छे से रहें, और आपका इलाज और आपका सारा खर्चा हम लोग उठाएंगे। बहुत शुक्रिया सोचते हैं। जो मेरी बेटी के लिए अच्छा होगा उसमें मैं सहमत हूं। थैंक यू। हमारा एनजीओ का बुक, सारी इंफॉर्मेशन इसमें है, आप देख सकते हैं। हाँ, बाद में देखूंगा। ओके, एज यू विश। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। और एक नाम, और एक चेहरा, और एक लड़की। अब चंदन दा की बारी। ये सोनिया से जुड़ी हुई आखिरी निशानी है, एक फाइल जिसमें सारे सबूत हैं। सोनिया हमारे एनजीओ के साथ प्राइवेट में जुड़ी थी। इसका मतलब सोनिया इस इन्वेस्टिगेशन की हिस्सा थी, पर सोनिया ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। शायद वो तुम्हारे सेफ्टी के लिए चुप थी। सोनिया पूरी सच्चाई बाहर लाना चाहती थी। नम्रता, ये एनजीओ कैसा काम करता था और आखिर हुआ क्या था कि सोनिया को इतने बड़े रिस्क लेने पर मजबूर कर दिया? हम लापता लड़कियों की मदद करते हैं, जिन्हें बुरे लोग बेच देते हैं। हम उनकी रक्षा करते हैं। और इस गांव में एक बहुत पावरफुल इलीगल रैकेट चल रहा था। मासूम भोली भाली लड़कियों को बड़े दलालों को सौंप देते थे, और अगर कोई उनके खिलाफ कुछ भी कहता तो वो या तो इस नदी में मिल जाते या इतिहास से मिट जाते। मतलब सोनिया अकेले ही जंग लड़ रही थी और हम में से किसी को भी मालूम तक नहीं चला। सोनिया हमारे अंदर की रोशनी थी। अगर हमने उसे नहीं ढूंढा तो हम सबके जिंदगी की रोशनी बुझ जाएगी, ठीक जैसे कई जिंदगियां बुझ गई, सबकी उम्मीदें बुझ गए।